ओम शांति। आज का मुरली 4-7-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता में रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जवान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो? हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। আমি কি আত্মাভিমানী হয়ে বাবাকে याद করছি? गाया भी हुआ है शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होती है, बूढ़े या बच्चे आदि नहीं। लौकिक दुनिया जरा सेना है সেখানে কেবল जवान ব্যক্তিরাই ইয়ংরাই হয়, ইউথ গ্রুপ থাকে, बूढ़ा बच्चा হয় না। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेखत का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं
माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाए, यह करे। आंखें बहुत नुकसान करती है। तो बाबा बोलছেন যে দেখো আজ কাউকে দেখে এরকম মনের মধ্যে এলো কি না যে ওকে আমি টাচ করি, ওর গায়ে হাত লাগাই, এরকম করি ওরকম করি। তো বাবা বলছেন যে চোখ কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিকর, সবচেয়ে ধোঁকাবাজ। हर एक कर्म इंद्रियों देखो कौन सी कर्म इंद्रियों बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। सूरदास एक उदाहरण देवा है যে सूरदास को এরকম কোনো নারীর প্রতি তার আকর্ষণ গেছিল বলে, দৃষ্টি গেছিল বলে সেই কুদৃষ্টি হওয়ার ফলে তিনি তার চোখে বেল কাঁটা দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है क्योंकि दुश्मन है ना, ওই জন্য बहुत चेक करा दरकार। बाबा बोलছেন कारण माया दुश्मन ना हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो, যে যখনই মনে হবে যে আমার দ্বারা ভুল হলো তো তখন নোট করার জন্য যেন পকেটে ডায়েরি রাখাই থাকে। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटती है। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। बस कारो प्रति आकर्षण हलो, देखते खूब भालो लागছে तो आमी दाঁড়িয়ে दाঁড়িয়ে देखतेই থাকছি। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं, माने सन्यासीराও যেন চোখ বন্ধ করে বসে। কোনো কোনো সন্ন্যাসী তো স্ত্রী দেখলে পিছন ঘুরে বসে, তার দিকে মুখ করবে না। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं। सत्य जुगे धनेर लोभ হবে না, কারণ অথা ধন সম্পদ, ওই জন্য কারো ওখানে धन संपदे लोभ হবে না। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलियुग अंग और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। माने पुरुषोत्तम संगम जुग, पुरुष माने आत्मा, आत्मा उत्तम हवार एक युग। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। माने ईश्वरेर काछे मानुषके देवता बनानो देरी लागे ना। नरकबासी को स्वर्ग बनाने बाबा संगम जुगेई आसेन देवता बनाते, नरकवासी के स्वर्गवासी बनाते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। अन्यान्य धर्मेर लोकेरा तो स्वर्ग की जिनिस देखते ही पावे ना, उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं है। भारतवासी यह भूल गए हैं।
हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। बोले दें कि स्वर्ग दुनिया आयु का तो लाख लाख बछर। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था, किंतु ख्रिस्टानরা বলেছেন কি যে খ্রিস্টানের ক্রাইস্টের জন্মের 3000 বছর আগে भारत स्वर्ग ছিল। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे, तो मेहनत करनी चाहिए। যেমন ডাক্তার ডাক্তার বানান, ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার বানান, তো এই রকমই গড গডেজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাদেরকে কে বানিয়েছেন? নিশ্চয়ই গড বানিয়েছেন। तो ये गॉड गॉडेज হওয়ার জন্য मेहनत करते হবে। रोज अपना पोतामेल देखना चाहिए, कौन सी कर्मों इंद्रियों ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं, जीभ, जबान माना जीभ कम न। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़े ही हैं कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। पाई पैसा चोर हो चोर और लाख टका चोर हो चोर। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है। এই সব নোংরা স্বভাব এগুলো থেকে তো নিজেকে মুক্ত করা দরকার। अपने पर फटकार लग डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। মানে নিজেকে নিজে শাসন করা উচিত, কারণ যতক্ষণ মানে অশুদ্ধ স্বভাব অশুদ্ধ নেচার এগুলো থাকবে ততক্ষণ উঁচু পদ তো পাবে না। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियों धोखा देती है, पोता में निकलना चाहिए। व्यापार है ना, যেমন বিজনেসম্যানরা কী করে, তারা কত ঘাটা হলো কত ফায়দা হলো তো তার লিস্ট দেখে না, দেখে সেইভাবে এগিয়ে চলে। এখানেও বাবা বলেন যে তোমরাও বিজনেস করছো না, বাবাকে তোমাদের বিকার দিয়ে আর তার পরিবর্তে এত প্রাপ্তি নিচ্ছ বাবার থেকে, তো সেই জন্য চার্ট রাখা দরকার যে কোন দিন আমি কোনো খারাপ কিছু করলাম কি না। बाप समझाती हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया बिगड़ डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह को भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता में देखो, भूलें तो बहुत होती रहती है, आंखें बड़ा धोखा देती है। तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं सौगात दूँ, এই রকম হয়। এটা তো মায়াবী সংস্কার। কাউকে দেখে পছন্দ হয়ে গেছে তো মনে হয় ওকে কিছু খাওয়াই, ওকে কিছু আমি गिफ्ट दी, उपहार दी। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं, एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि होती है तो 9 रतन के अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं पास हुई ऑनर्स। बाबार कत बाच्चा এখন ब्रह्मा कुमार कुमारी, किन्तु एत बाच्चार मध्य থেকে मात्र 8 जन बेरोय पास हुई ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देखो अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, शिव पर पाप बहुत है। दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाबा बोलছেন মাথায় पाप तो बहुत अच्छे,
যদি দান পুণ্য করা হয় তো পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সত্য যুগে তো কোনোই চিন্তা নেই, কারণ ওখানে তো রাবণ রাজ্য নেই। वहाँ भी ऐसी बातें हो फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। ওখানেও যদি রাবণ রাজ্য হতো, ওখানেও যদি কলিযুগের দুনিয়ার মতো মানুষের সবার সংস্কার হতো, সেই রকমই কর্ম হতো, তাহলে স্বর্গ আর নরকের মধ্যে পার্থক্য কী হতো? तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है? अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पढ़े। अच्छा, भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सदगुरु है। बाबा नाम मने पड़ले टीचर, टीचर नाम मने पड़ले सदगुरु। मनुष्य ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप आप सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। अन्येर प्रति कुदृष्टि रखा, कारो अपकार करा, एते तो निजेरई क्षति करा है। वह का वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता में देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया है। यह है कि विकर्मी दुनिया, विकर्मी सम्बत। এখানে দাপর যুগ থেকে মানুষ विकर्म करा शुरू करेছে। विकर्माजीत देवताओं के संबत का कोई का पता नहीं है। এই দুনিয়ায় তো মানে বিকর্ম হতে থাকে, কিন্তু বিকর্মাজিত যে দেবতা হয়েছিলেন সেই সময় কবে থেকে এটা কেউ জানে না। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संबत को 5000 बरस हुए, फिर बाद में विक्रम संबत शुरू होता है। राजाएं भी विक्रम ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। शुरूते तो केवल देवी देवता धर्म ही छिलो, परे धीरे 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 दापर जुग थेके अन्यान्य धर्म आसते शुरू करलो, वृद्धि पेते थाकलो। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्वों की सद्गति करने वाला सदगुरु एक ही है, शिव बाबा। बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं। अन्यान्य धर्मस्थापकरा गुरुरा तारा कि क्यों सद्गति करते आसे? वह तो धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़े ही होगी, विक्रम विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, हमारा बाबा मुक्तिदाता, बाबा गाइड। उस बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरे तरफ विक्रम ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विक्रम भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। साजा ताहले 100 गुना हो जाए। जितना हो सके उतना विक्रम ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विक्रम नहीं करना चाहिए।
छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो जाता है ना। चोरी छोटो ही हो और बड़ो ही हो, पाप तो हो ही जाए। यह आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाती है। कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है। এই কথা যেন কখনো না সংকল্পে আসে যে ইনি আমার স্ত্রী। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पौत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्मों इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। এরকম टीचर तो पाओ जाए ना जिन्हें सारा विश्व सारा सृष्टि ज्ञान देते पारे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे खलास। बाबा कत बोझालेन मुरलिर माध्यमे, যেই मुरली शोना शेष हो गल বাইরে गल बस खलास, बुद्धि থেকে भूले गल। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। माने ब्रह्मा बाबा तक साकारे छिलेन, तो बाबा ब्रह्मा बाबार कथा बोलছিলেন যে এনার ফটো তোমরা রেখো না। यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम्हारे मतो ब्रह्मा बाबा छात्र जीवने माने स्टूडेंट लाइफे आছেন। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? बस ওই রকম হতে থাকে। सामने ब्रह्मा बाबा के देखे तो तखन मने होच्छे शिव बाबा की करे एसे पढ़ाबेन। मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विक्रम विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबर बार राजधानी स्थापना हो रही है। दास दासियाँ भी तो चाहिए ना। राजाओं के दासियाँ भी दहेज में मिलती है। यहाँ ही इतनी दासियाँ रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? এই দুনিয়াতেই মানুষ যারা ধনী ব্যক্তি কত দাসী রাখে, দাস দাসী। तो बाबा बोलছেন তাহলে সত্যযুগে কি হবে? ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। अपना पोता में आप ही देखो, निजेर चार्ट निजे ही देखो। अंत में नंबर बार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ में खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? যে পয়সার দিকে এত বুদ্ধি যে এক হাতে খাচ্ছে অন্য হাতে পয়সা ইনকাম চলছে, এরা কি কখনো বাবার ইয়াদে চলতে পারবে? বাবার জ্ঞানে কি চলতে পারবে? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ? अरे सच्ची राजा ही मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। कतई देवी देवतार पूजा करो, सन्यासीर काछे जाओ, किछुई करो, एते तो किछुई पाओ जाए ना। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। जो फिर ऐसे कोई ना कहे
कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं, तो बाबा तो सब कथाई बोझान, क्यों बोलते पारबे ना जे बाबा तो ये कथाय बोझाननी। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, तो बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। जो फिर ऐसे कोई कह न सके कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं, तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। प्रजापिता बोला होच्छे तो ब्रह्मा बाबा बाप, शिव बाबा बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। माना शिव बाबा साक्षात्कार हुआ, कारो कारो सर्व दुनिया श्रीकृष्ण केमन हबेन प्रथम राजकुमार, तो श्रीकृष्ण साक्षात्कार हुआ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। साक्षात्कार होले ही तो नम्बर पाओ जाबे ना, पुरुषार्थ तो करते हबे। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते। बाबा बोलছেন ইয়াদে থাকো থেকে বিকর্ম বিনাশ করো, তুমি পরে এসে থাকলেও তুমি आगे चले যেতে পারো। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो। बाप की सीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बराबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन। अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकलना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भवो। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भवो। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो
ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। मैंने सदा विजयी एटाई हलो अर्थेर संगे। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। आज का स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति।